अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मेरा नाम है मौज़म अहमद फ़ारूक़ी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देसी बैंकर्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ जगह पे बिज़ी भी था और मैं देखना भी चाह रहा था कि मेरी अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उस पर आप लोगों का रिस्पांस कैसा है। तो सरमा मेरे कुछ फ्रेंड फैमिली से बोला कि यार आप वीडियोज़ अपलोड करते रहें, हमें चीज़ें जो हैं आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे अपलोड करनी चाहिए। तो बस यार, आप लोगों को प्यार चाहिए, कमेंट्स, लाइक, शेयर्स, ये सब चीज़ें चाहिए। तो यही एक जो है मोटिवेशन का एक सोर्स होता है, ठीक है ना, यूट्यूबर्स के लिए। तो आज मैं आपको जो है ना बेसिक चीज़ बताऊंगा, सबसे बेसिक चीज़ कि एक्चुअली अगर आपका कोई फ्रेंड फैमिली में से किसी का इंतकाल हो जाता है, डिसीज़ हो जाते हैं और उनका अकाउंट है, तो आप उनके अकाउंट के साथ किस तरह डील करते हैं और बैंक डिसीज़ अकाउंट के साथ किस तरह डील कर रहा होगा। तो ये मेरी वीडियो जो होगी वो 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होगी। एक पार्ट जो होगा वो मेरे बैंकर्स भाइयों के लिए होगा कि एक्चुअली डिसीज़ होने के बाद डिसीज़ अकाउंट्स के साथ करते क्या हैं, और दूसरा पार्ट जो होगा उसके अंदर मेरे वो भाई जिनको ये मालूम करना है कि जी अगर डिसीज़ हो चुका है अकाउंट तो उसकी फाइनल सेटलमेंट या उसकी फंड्स जो होते हैं अकाउंट के अंदर वो किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर डिसीज़ अकाउंट बैंकर को पता चलता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो नंबर 1, डिसीज़ अकाउंट के ज़रूरी है कि न्यूज़ मस्ट बी कंफर्म बाय रिलायबल रिसोर्स। मतलब अगर बैंकर को पता चलता है कि जी फला अकाउंट होल्डर का इंतकाल हो गया है, डिसीज हो गया है और वो एक्सपायर हो गए हैं, तो एक रिलायबल रिसोर्स चाहिए होती है बैंकर को ताकि वो उस अकाउंट को डिसीज़ मार्क कर सकें। ठीक है जी, डिसीज़ मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ना करे उसमें कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन ना हो जाए। अब वो रिलायबल रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं बैंक के लिए? फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में लोग जो होते हैं अक्सर ऑब्वियसली, और जो भी मरहूम होते हैं उनकी कभी न्यूज़ आती है तो उसकी कटिंग आप लगा के और उस काम को रिसीव मार्क कर सकते हैं। टीवी पर अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो आप उसका रेफरेंस लगा सकते हैं। डिसीज सर्टिफिकेट तो है ही ऑथेंटिकेट और रिलायबल रिसोर्स, ठीक है ना। नादा का डिसीज सर्टिफिकेट अगर वो कोई उनका रिलेटिव ले आता है तो आप उसकी बेसिस के ऊपर 200% आप उस अकाउंट को डिसीज कन्फर्म कर सकते हैं। ब्लड रिलेटिव मीन्स जिनके सिबलिंग्स हैं या उनके जो ब्लड रिलेटिव हैं वो आके अगर आपको बताते हैं तो उस पर भी आप डिसीज मार्क कर सकते हैं। नंबर 2, अकाउंट मस्ट बी ब्लॉक फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। अच्छा देखें, डिसीज मार्क जब हो जाएगा अकाउंट तो सेकंड स्टेप बैंकर के लिए होगा कि तमाम ट्रांजैक्शंस को वो ब्लॉक कर दें। ठीक है, एक पोस्ट नो ट्रांजैक्शन का एक पॉपअप, कॉन्स्ट्रेंट, रिस्क, हर बैंक की डिफरेंट लैंग्वेज में कोई ना कोई एक टर्मिनोलॉजी होती है, तो वो यूज़ करते हुए उस अकाउंट को ब्लॉक लगा दिया जाए। ना ही उसमें कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकती है और ना ही कोई डेबिट, ना कोई आप जमा करा सकते हैं पैसे और ना ही उसमें पैसे आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, नंबर 3, एटीएम कार्ड शुड बी डिलीटेड। देखिए, एटीएम कार्ड जो है ना वो शुड बी डिलीटेड। दैट मीन्स कि हर वो विड्रॉल चीज़ जिससे डिसीज अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं उसको फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, चेक बुक इस वजह से सेफ होगी जब तक वो साइन नहीं होगी, चाहे कैश नहीं होगा। एटीएम कार्ड से विड्रॉ हो सकती है। अब आपको जैसे ही पता चलता तो आप फौरी तौर पे एटीएम कार्ड को फॉर सेफ साइड आप उसको फौरी तौर पे डिलीट मत करवाते हैं ताकि कोई विड्रॉल ना हो जाए, क्योंकि ब्रांचलेस बैंकिंग का एक रिसोर्स है जिसको आप यूज़ करते हुए विड्रॉ करते हैं अपने कैश को। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो आप एटीएम कार्ड को फौरी तौर पे डिलीट करा दें। ऑल चार्जेस शुड बी वेव्ड और अपडेटेड इन अकाउंट। इसका मतलब ये कि देखिए, अगर एक अकाउंट डिसीज मार्क हो चुका है तो उसमें फौरी तौर पर बैंकर को ये चाहिए एथिकली उस अकाउंट के अंदर तमाम चार्जेस, तमाम सर्विस चार्जेस जो है वो फौरी तौर पर वेव कर दें ताकि जब उसकी फाइनल सेटलमेंट हो तो उसमें कोई चार्जेस वगैरह ना आए। जब एक कस्टमर है ही नहीं, ज़िंदा ही नहीं है, अलाइव ही नहीं है, तो वो टर्म्स को, शराइत को, जो भी होती हैं अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी होती है लाइक, और बहुत सारी चार्जेस होते हैं, पे ऑर्डर वगैरह जब बनता है फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो इस किस्म की कोई भी चार्जेस डिसीज अकाउंट से नहीं लिए जाते। ये स्टेट बैंक की तरफ से बंद है। अकाउंट टाइटल शुड बी मार्क बाय डिसीज। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका अकाउंट टाइटल जो भी आपके बैंक में मेंटेन हो रहा है उसके आगे एक डिसीज मार्क हो जाए ताकि आप
आपको याद रहे कि जी ये अकाउंट डिसीज है, आपके अलावा कोई और बंदा अकाउंट एक्सेस करे तो पहली फुर्सत में ही ऑन वेरी फर्स्ट टाइम उसको नज़र आ जाए कि जी ये अकाउंट डिसीज मार्क है और इसके अकाउंट होल्डर अभी एक्सपायर हो गए। इन सम बैंक्स सिग्नेचर स्पेसिमेन सिस्टम इज डिसेबल्ड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कुछ बैंक्स होते हैं हमारे पाकिस्तानी मार्केट में भी, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो सिग्नेचर स्पेसिमेन होता है, जो आप चेक पे साइन करते हैं या जो आप ऑपरेट कर रहे होते हैं अकाउंट को जिस सिग्नेचर के साथ, तो पहली फुर्सत में वो सिग्नेचर स्पेसिमेन जो सिस्टम्स पे आ रहे होते हैं उसके ऊपर डिसेबल या डिसीज कुछ बैंक्स मार्क कर देते हैं ताकि उनका सिग्नेचर किसी और को नज़र ना आ सके और वो गलत यूज़ ना हो अकाउंट या मिस यूज़ ना हो अकाउंट। तो एक्चुअली ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो कि डिसीज अकाउंट के साथ हमारे बैंकर्स भाई लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये पोर्शन एक्चुअली बैंक के एंड पर है। इंशाल्लाह जो मेरा दूसरा पार्ट होगा ऐसी वीडियो का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जी इनकी फाइनल सेटलमेंट कैसे हो सकती है। अगर इसमें जो पैसे पड़े हुए हैं तो उनकी जो लवाहिकी हैं, जो उनकी नॉमिनीज़ हैं, वो किस तरीके से उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको समझ में आ रही है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।